Assalamu alaikum students. Today we will discuss the diversity in digestive structures of vertebrates. अब जो vertebrates का digestive tract होता है वो एक specialized structure होता है जो कि उनकी help करता है कि वो large variety of food को easily digest कर सकें। अगर हम basic structures देखें जो कि vertebrates के digestive tract के अंदर include होते हैं तो वो उनमें जो है वो mouth, esophagus, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस वगैरह इंक्लूड होते हैं। और इसके अलावा इनमें जो है वो 3 बेसिक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होते हैं जिनमें सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा जो है हम आज डिस्कस करेंगे कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो किस किस तरह से जो है वो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर डिफ़र करते हैं और कैसे उनकी जो है वो हेल्प करते हैं फूड को इनटेक करने में, फूड को जो है वो अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करने में, और इसके अलावा फूड की इनटेक और उसकी डाइजेशन के अंदर ऑर्गेनिज़म की किस तरह हेल्प करते हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को अब हम वन बाय वन जो है वो स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें टंग को, जो सबसे पहला डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर जो कि ऑर्गेनिज़म्स या वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट है वो है टंग। अब ये जो टंग है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के अंदर, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है ये डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लैम्प्रे में देखें तो लैम्प्रे के अंदर क्या होता है कि प्रोट्रूसिबल टंग प्रेजेंट होती है जिसको वो जो है वो ईज़िली प्रोट्रूड कर सकती है लैम्प्रे, और इसके ऊपर हॉर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अगर डायग्राम में देखें तो ये जो लैम्प्रे की टंग है इसके ऊपर टीथ प्रेजेंट होते हैं ताकि जो है वो इजीली अपने जो प्रे है उसको कैच कर सके और उसके जो ब्लड है उसके ऊपर फीड कर सके। जो लैम्प्रे है ये ब्लड सकर ऑर्गेनिज़म होता है और जो है ये अपने होस्ट के, अपने प्रे के ब्लड के ऊपर जो है ये फीड करती है। और इसके जो टीथ हैं ये हेल्प करते हैं कि इजीली अपने जो अपना इसका प्रे है उसको जो ये इजीली ग्रैस्प कर सकें और उसका जो है वो इजीली ब्लड सक कर सकें। इसके अलावा फ़िशेस के अंदर क्या होता है कि टंग प्रेजेंट होती है और उसके ऊपर टीथ भी प्रेजेंट होते हैं ताकि वो इजीली अपने जो प्रे है उसको होल्ड कर सकें और उसको एज देयर फूड जो है वो कंज्यूम कर सकें। और इनकी जो टंग है वो नॉन मस्कुलर होती है, जो फ़िशेस की टंग है। टेट्रापोड्स के अंदर क्या होता है कि रोविंग टंग प्रेजेंट होती है। अब ये रोविंग टंग क्या है कि इसको हम जो है वो रोलिंग टंग भी कह सकते हैं, यानी कि इन ऑर्गेनिज़म में ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी टंग को ईजीली रोल करके तो अपना फूड जो है उसको कलेक्ट कर सकें। उसके अलावा जो एंट्स और टर्माइट ईटर मैमल्स होते हैं, यानी कि वो मैमल्स जो कि एंट्स और टर्माइट्स पे फीड करते हैं, उनके अंदर जो है ये लॉन्ग टंग प्रेजेंट होती है और वो स्टिकी होती है ताकि उनका जो प्रे है वो उनकी टंग के ऊपर इजीली अटैच हो जाए और उसके बाद फिर वो उसको एज देयर फूड जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। कार्निवोर्स जो है, कार्निवोर्स के अंदर क्या होता है कि टंग जो प्रेजेंट होती है उसके ऊपर स्पाइनी प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं और वो शार्प प्रोजेक्शंस जो हैं वो उनको हेल्प आउट करती हैं कि वो अपने प्रे के फ्लैश को इजीली जो है वो रेस्प कर सकें, उसको टीयर कर सकें और उसको जो है बोन से सेपरेट करके तो अपने फूड का पार्ट बना लें। नेक्स्ट है टीथ भी जो है ये हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वर्टिब्रेट्स को हेल्प करते हैं कि वो फूड को बाइट कर सकें, च्यू कर सकें और अपने प्रे को जो है वो इन स्ट्रक्चर्स के साथ अटैक कर सकें। और बर्ड्स के अलावा जो है मोस्टली वर्टिब्रेट्स के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ टीथ्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इसमें एग्जांपल्स देखें तो स्नेक के अंदर जो है वो कर्व्ड टीथ प्रेजेंट होते हैं ताकि वो अपने होस्ट को, अपने प्रे को इजीली होल्ड कर सकें और फिर जो है उसको स्वेलो कर लें। वुल्व्स के अंदर क्या होता है कि कैनाइन टीथ प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल डॉग की तरह जो है उनमें टीथ के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं ताकि वो इजीली अपने फूड को जो है वो टीयर कर सकें। हर्बीवोर्स जो हैं, हर्बीवोर्स के अंदर क्या होता है कि ग्राइंडिंग टीथ प्रेजेंट होते हैं
और इसके अलावा बीवर्स क्या होते हैं कि ये रोडेंट्स होते हैं, सेमी एक्वाटिक रोडेंट्स होते हैं, और ये रैट की तरह के ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, बिल्कुल रैट लाइक जो है ये ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। और ये क्या करते हैं कि इनके जो है जिस तरह रैट के अंदर जो है वो फ्रंट टीथ प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर भी जो है ये फ्रंट टीथ प्रेजेंट होते हैं बीवर्स के अंदर। और ये ट्री पे फीड करते हैं, यानी कि इनका जो फूड होता है वो बेसिकली ये ट्री ईटर्स होते हैं। तो इनके जो फ्रंट टीथ हैं ये इनकी हेल्प करते हैं ताकि ये ट्री को इजीली जो है वो कट कर सकें, चिज़ल कर सकें, और उसकी ब्रांचेस को जो है वो इजीली कटिंग के बाद अपने फूड का पार्ट बना लें। और एलिफेंट जो है, एलिफेंट के अंदर क्या होता है कि 2 अपर फ्रंट टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पेशली यूज्ड होते हैं फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ओमनीवोर्स के अंदर क्या होता है कि टीथ प्रेजेंट होते हैं और वो उनकी हेल्प करते हैं टेयरिंग में, रिपिंग में, चिजलिंग में और ग्राइंडिंग में, कि अपने फूड को जो है वो इजीली टीयर भी कर सकें, उसको जो है कट भी कर सकें, क्रश भी कर सकें और ग्राइंड भी कर सकें। और डिफरेंट जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके टीथ का जो स्ट्रक्चर है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है स्लाइवरी ग्लैंड्स। अब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन तमाम वर्टिब्रेट्स में जो मैमल्स हैं, मैमल्स में वेल डेवलप्ड स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि अगर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एम्फीबियंस की बात करें तो इनमें स्लाइवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। अब जो फिशेस हैं उसमें अगर लैम्प्रे की एग्जांपल ली जाए तो ये जो लैम्प्रे है ये ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज़म होता है और ये अपने होस्ट के, अपने प्रे के ब्लड के ऊपर फीड करती हैं, जो लैम्प्रेज होती हैं। अब इनके अंदर क्या होता है कि स्लाइवरी ग्लैंड्स तो एब्सेंट होते हैं, लेकिन उनकी जगह पे जो है वो पेयर्ड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीकोएगुलेंट सिक्रीट करते हैं। अब ये एंटीकोएगुलेंट क्यों सिक्रीट करते हैं? क्योंकि जब लैम्प्रे जो है वो अपने होस्ट के ब्लड के ऊपर फीड करती है तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि इसका जो होस्ट है, इसका जो टारगेट है, इसका जो प्रे है, उसका ब्लड कॉन्टीन्यूसली जो है वो फ़्लो करता रहे, तभी जो है वो उसको अपने फूड का पार्ट बना सकेगी। तो उस कॉन्टीन्यूस फ्लो के लिए ये एंटीकोएगुलेंट रिलीज़ करती है जो ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और वो जो एंटीकोएगुलेंट होता है वो ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता, उसके क्लॉट्स नहीं बनने देता, और वो ब्लड जो है वो कॉन्टीन्यूसली फ़्लो होता रहता है, और फिर जो लैम्प्रे है उस ब्लड को अपने फूड का पार्ट बनाती हैं। अब स्नेक्स जो हैं, स्नेक्स के अंदर भी मॉडिफाइड फॉर्म में स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको जो है पॉइजनस ग्लैंड्स भी कहा जा सकता है। और ये जो है ये पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जिसको वेनम कहते हैं। और ये जो वेनम है जब अपने टारगेट के अंदर, प्रे के अंदर इंजेक्ट करता है स्नेक, तो वो उसका जो प्रे है वो टोटली इमोबिलाइज हो जाता है और जो है वो सिजाइल हो जाता है, और फिर वो उसको इजीली अपने फूड का पार्ट बना लेता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ईसोफेगस। अब ये जो ईसोफेगस है ये क्या है कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टमक में और माउथ में कनेक्शन क्रिएट करता है। यहाँ पे देखें ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये इसको हम ईसोफेगस कहेंगे, और ये स्टमक में और माउथ में, इन दोनों के दरमियान जो है ये कनेक्शन या लिंक बनाता है जो ईसोफेगस है। और ये ईसोफेगस भी डिफरेंट ऑर्गेनिज़म में, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। अगर हम फ़िशेस में देखें तो फ़िशेस के बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनका जो ईसोफेगस है ये शॉर्ट होता है, जबकि अगर हम जो है वो मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स की बात करें तो इनमें ईसोफेगस लॉन्ग होगा, क्योंकि उनकी नेक्स जो हैं वो लॉन्ग होती हैं। और जो ग्रेन और सीड ईटर बर्ड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो उनका ईसोफेगस का पोस्टीरियर पार्ट होता है वो क्रॉप में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्रॉप कहते हैं। जैसे कि हमने इंसेक्ट्स में देखा था कि उनके अंदर क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रॉप कहते हैं, और वो यूज़ होता है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। बिल्कुल इसी तरह जो ग्रेन और सीड ईटर बर्ड्स होते हैं इनके अंदर भी इनके ईसोफेगस में भी जो है ये क्रॉप प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ये इजीली अपने फूड को स्टोर कर सकते हैं।
नेक्स्ट है स्टमक। अब ये जो स्टमक है इसको हम एंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर भी कहते हैं कि ये तब इवॉल्व हुआ जब वर्टिब्रेट्स ने लार्जर ऑर्गेनिजम्स को ईट करना स्टार्ट किया या फिर लार्जर फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करना स्टार्ट किया, तो स्टमक जो है वो इवॉल्व हुआ वर्टिब्रेट्स के अंदर। अब डिफरेंट जोलॉजिस्ट जो हैं उनके अकॉर्डिंग वो ये भी कहते हैं कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, वो इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि बैक्टीरिया को जो है वो किल किया जा सके। जो फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है उनको किल किया जा सके और फूड को जो है वो ईज़िली प्रिजर्व किया जा सके। और इसके अलावा कुछ जोलॉजिस्ट का ये भी बिलीफ है कि जो पेप्सिन है वो बाद में जो है वो इवॉल्व हुआ, क्योंकि इसकी जो है वो डाइजेशन में ज़रूरत नहीं होती। बट लेटर ऑन डिफरेंट रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी चेंज होते गए। अब बिल्कुल जिस तरह हमने बाकी स्ट्रक्चर्स को देखा कि वो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में उनका जो शेप है या फिर उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो स्टमक है इसकी भी शेप डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट है गिज़र्ड्स। अब ये जो गिज़र्ड है ये क्या स्ट्रक्चर होता है कि ये मोस्टली जो है ये बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। तमाम जो बर्ड्स हैं उनकी बॉडी के अंदर, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो है वो ये गिज़र्ड प्रेजेंट होता है। अब ये गिज़र्ड का फंक्शन क्या होता है कि अगर बर्ड्स जो हैं वो अपनी डाइट के साथ साथ, अपने फूड के साथ साथ जो है वो स्मॉल स्टोन्स को इनगल्फ कर लेते हैं, तो उन स्टोन्स को डाइजेस्ट करने में, उनको ग्राइंड करने में ये स्ट्रक्चर उनकी हेल्प करता है। और इसके अलावा जो फ़िशेस हैं, कुछ फ़िशेस के अंदर भी जो है ये गिज़र्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गिलैरो टाइप ट्राउट की बात करें तो इस ट्राउट के अंदर क्या होता है कि इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर भी गिज़र्ड प्रेजेंट होता है ताकि इजीली जो है ये वाटर स्नेल को डाइजेस्ट कर सके। और इसके अलावा रिप्टाइल्स जो हैं, कुछ रिप्टाइल्स के अंदर भी गिज़र्ड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स, इनकी बॉडी के अंदर गिज़र्ड्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो जो है अपने प्रे को इजीली ग्राइंड कर सकें। जो फूड वो ले रहे हैं अपने प्रे को, अगर वो ट्रैप और किल करने के बाद इंजेस्ट कर रहे हैं तो उसको इजीली वो अपने स्टमक के अंदर जो है वो ग्राइंड कर सकें, उसके लिए इनके पास भी गिज़र्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है र्यूमन्स। अब ये र्यूमन्स वो मैमल्स हैं जो कि अपने कट को जो है वो च्यू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो मोस्टली आपने देखा होगा कि काउस, शीप, गोट्स और बफलोज़ वगैरह, इनमें क्या होता है कि ये कॉन्टीन्यूसली जो है ये अपने फूड को च्यू करती रहती हैं, जिसको हम जुगाली भी कहते हैं। तो इसमें ये ऑर्गेनिज़म क्या करते हैं, अपने कट को कंटिन्यूसली च्यू करते रहते हैं। इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये थोड़े टाइम में जो है वो ज़्यादा फूड ईट करके उसको स्टोर कर सकते हैं। और इनके स्टमक के अंदर जो है ये 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो है ये रेटिकुलम, र्यूमन, ओमेसम और एपोमेसम जो है वो इंक्लूड हैं। और इसके अलावा इनमें क्या होता है कि ये जो काउस वगैरह होती हैं ये मोस्टली क्या होता है कि ये प्लांट ईटर्स होते हैं। और ये जो जब प्लांट को ईट करते हैं तो प्लांट के अंदर लार्ज अमाउंट में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। और वो सेलुलोज जो है ये इनके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर जो है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इनके अंदर जो है वो सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, उसको प्रोड्यूस करने की एबिलिटी इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो ये मोस्टली तो ये तो फीड करते हैं जो है वो प्लांट्स के ऊपर ही, यानी कि मोस्टली ये जो है ये सेलुलोज को ही इंजेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस सेलुलोज को जो है इनकी बॉडी में डाइजेस्ट करने की भी ज़रूरत होती है। तो ये सेलुलोज किस तरह से डाइजेस्ट होता है कि इनके जो इनका जो गट है, इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसके अंदर लार्ज अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं ये इनकी हेल्प करते हैं उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं ये कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि उस सेलुलोज को स्मॉलर जो है वो कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उसके बाद जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो रूमिनेंट्स इजीली यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है सीका। अब ये सीका का फंक्शन क्या होता है कि अगर हम रूमिनेंट्स को देखें तो रूमिनेंट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज़म का जो अटैक होता है फूड के ऊपर वो डाइजेशन के बाद होता है।
जबकि अगर नॉन रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स की बात करें, नॉन रूमिनेंट्स हर्बीवोर्स को हम देखें, फॉर एग्जांपल रैबिट्स, हॉर्स और रैट्स को अगर हम देखें तो इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो माइक्रोबियल एक्शन होता है वो डाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है। तो इनके बॉडी के अंदर जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी होती है वो प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस ब्लाइंड पाउच के अंदर जो है वो स्टोर होते हैं, जिसको हम सीका कहते हैं। और ये जो पाउच है ये क्या करता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टोर कर लेता है, और उसके बाद जब इनमें जो है वो माइक्रोबियल एक्शन डाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है तो उसमें ये उनकी हेल्प करते हैं। और कुछ जो नॉन रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं वो विटामिन्स को डाइजेस्ट करने के लिए अपने ही फीकल मटेरियल को इंजेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है लिवर और गॉल ब्लैडर। ये दोनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वर्टिब्रेट्स के जो है उनकी बॉडी के अंदर। जो लिवर है इससे एक फ्लूइड प्रोड्यूस होता है जिसको हम बाइल कहते हैं, और तो लिवर से होती है। जो बाइल की प्रोडक्शन है वो लिवर करता है, लेकिन इसको स्टोर गॉल ब्लैडर करता है। अब लिवर के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं कि एक तो ये बाइल को सिक्रीट करता है, और इसके अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इसके अलावा डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा विटामिन ए की सिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसके अलावा बॉडी से डिफरेंट पॉइजनस सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करने में भी ये हेल्प करता है। और जो वॉर्न आउट और एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनको भी उनकी ब्रेकडाउन में भी ये हेल्प करता है। और जो गॉल ब्लैडर है ये बाइल को स्टोर करेगा, और जो बाइल है वो बेसिकली हेल्प करता है फैट की डाइजेशन के अंदर। तो ये जो गॉल ब्लैडर है ये कार्निवोर्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर लार्जर इन साइज़ जो है ये होता है। गॉल ब्लैडर जो है वो बहुत लार्ज होता है कार्निवोर्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर, क्योंकि उनका जो मेजर पोर्शन होता है उनकी डाइट का वो फैट होते हैं। और जबकि अगर हम ब्लड सकर्स और हर्बीवोर्स की बात करें तो उनका गॉल ब्लैडर जो है वो रिड्यूस्ड होता है, उसका साइज़ स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द गॉल ब्लैडर ऑफ कार्निवोर्स एंड वर्टिब्रेट्स। क्योंकि जो प्लांट ईटर्स होते हैं या ब्लड सकर्स होते हैं उनकी डाइट में फ़ैट्स इतनी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते जितनी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो कार्निवोर्स और वर्टिब्रेट्स की डाइट में। नेक्स्ट है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो स्ट्रक्चर है ये तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम लैम्प्रेज और लंग फिशेस की बात करें तो इनकी बॉडी के अंदर ये क्या होता है कि स्मॉल जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उसके अंदर ये एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और क्लियरली विजिबल नहीं होता। और इसके अलावा जो पेंक्रियाज है इससे पेंक्रियाटिक फ्लूइड रिलीज़ होता है, और ये जो पेंक्रियाटिक फ्लूइड है ये फर्दर आगे जो है ये पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है, और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो है ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है जो कि स्टमक और एनस के दरमियान प्रेजेंट होता है। और इंटेस्टाइन जो है ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन। फिशेस में अगर देखें और इसके अलावा एक्वाटिक एनिमल्स में और प्रिमिटिव बोनी फिशेस में तो उनके जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, जबकि रिप्टाइल्स और एम्फीबियंस का जो इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ फिशेस। और जो बर्ड्स और मैमल्स हैं उनके इंटेस्टाइन्स भी जो है वो लॉन्गर होते हैं। और बर्ड्स के अंदर जो है वो 2 सिक्का प्रेजेंट होते हैं, जबकि मैमल्स के अंदर जो है 1 सिक्कम प्रेजेंट होता है। और वो कहाँ पे होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल जो है वो बिगनिंग पे प्रेजेंट होता है जो सिक्कम होता है मैमल्स का। और इसके अलावा जो मैमल्स का लार्ज इंटेस्टाइन है वो बर्ड से जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर होता है, जबकि बर्ड्स का जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ मैमल्स। ओके जी, ये हमारा आज का टॉपिक था, और यहाँ तक जो है वो कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो या कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। और एक चीज़ जो है वो ज़रूर याद रखें कि अपना जो कोर्स बैंक है आप साथ साथ ज़रूर फॉलो करते रहें, ताकि आपको एंड पे पेपर में जाके किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।